Good morning, everyone. Question is, who is Jo? How does she respond to her father's storytelling? जो कौन है और उसका क्या रिस्पॉन्स होता है जब भी उसके पिताजी उसको स्टोरी बताते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। जो एक 4 साल की लड़की है जो कि जैक की बेटी है, और वो जो है जैक उसको हमेशा स्टोरी सुनाता रहता है। लगभग जो है उसकी सारी स्टोरी एक ही जैसी होती है, लेकिन उसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो एक स्मॉल क्रीचर राजर स्कंक और एक विजार्ड पे होता है, जो कि इस बेस कॉन्सेप्ट पे बार बार वो नई नई स्टोरी को फ्रेम करता है। और ये उसकी बेटी जो है उससे तरह तरह के जो है क्वेश्चंस पूछती है, क्योंकि वो स्टोरी में जो है इंटरेस्ट लेती है और सुनने के बाद उसकी क्यूरियोसिटी जो है ग्रो हो जाती है और चीज़ों को समझने लगती है। हाउ डिड द विजार्ड हेल्प रॉजर स्कंक? जैसा कि आप लोग जानते हैं, रॉजर स्कंक जो है बहुत नाखुश रहता है। क्योंकि उसके अंदर से बहुत गंदी जो है स्मेल आती रहती है, और सारे लोग जो है उससे बचना चाहते हैं और उसको ध्यान नहीं देते, उसको नेगलेक्ट करते हैं। इसलिए वो जो है इसको सॉल्व करने के लिए वो विजार्ड के पास जाता है। और विजार्ड क्या करता है, वो कुछ जादुई शब्द जो है मरमरिंग करता है और अपनी जादू की छड़ी को घुमाता है, और जो है वो स्कंक जो बुरी तरह से स्मेल करता था वो अच्छे स्मेल में, रोज की स्मेल में स्मेल करना शुरू कर देता है। इस तरह से विजार्ड जो है उसे हैप्पी कर देता है और वो अपने स्मेल पे प्राउड फील करता है। What do you think of Claire? Did she have any interest in Jack's story? Yes, क्लेयर जो है जैक की वाइफ रहती है। वो एक जो है अनइंटरेस्टिंग डल वुमन रहती है, लेडी रहती है। वो जो है अपने जो है सफाई के लिए हमेशा परेशान रहती है। वो बिल्कुल जो है जैक की स्टोरी को जो है पसंद नहीं करती है। क्योंकि वो जैक की हेल्प चाहती है और उसके जो है पेंट वर्क के लिए वो उसकी मदद करता है। इस तरह से वो उसके जैक के लॉन्ग स्टोरी को बिल्कुल जो है पसंद नहीं करती है। वाई डू यू थिंक जैक नरेट्स टू जो द स्टोरी ऑफ राजर स्कंक? आप क्यों ऐसा सोचते हो कि जैक जो है जो को राजर स्कंक की जो है स्टोरी ही जो है एक्सप्लेन करता है या नरेट करता है? इसका कारण ये है कि जैक जो है राजर स्कंक की स्टोरी जो को इसलिए बताता है कि वो बताना चाहता है कि ये जो दुनिया जो है वो जितना दिखने में अच्छी लगती है वास्तव में जो है कुरूप है और हार्श है, बहुत भद्दी है। और वह एक्चुअली यह जो को रियलाइज़ कराना चाहता है कि हमें हर स्थिति में चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि रियल वर्ल्ड में हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। वाई डिड रॉजर स्कंक विजिट द आउल? राजर स्कंक जो है आउल से मिलने क्यों जाता है? राजर स्कंक जो है आउल से मिलने इसलिए जाता है क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से स्मेल करता है, और उस स्मेल के कारण जो है जो इसके अदर जो है लिटिल वुडलैंड, मतलब वो जगह जहाँ पे सारे उसके अलग फ्रेंड्स रहते थे, वो जो उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता था और अपने आप को डिप्रेस्ड फील करता था। इससे बचने के लिए वो जो है रॉजर स्कंक जो है आउल से मिलने जाता है। What did the owl advise him? तो आउल जो है वो राजर स्कंक को यह एडवाइस देता है कि वो जाके जो है ओल्ड वाइज आउल से मिले, और उससे मिलने के बाद वो जो है विजार्ड को देखे, जिससे वो जो उसकी ये समस्या सॉल्व हो सकती है, और वहीं से वो जो है विजार्ड उसको चेंज कर देता है। Who solved राजर स्कंक्स प्रॉब्लम हाउ? जैसा कि आप जानते हो उसे जो है वाइज ओल्ड ने एडवाइस दी रहती है, और जो है वो सीधे राजर स्कंक जो है विजार्ड के पास जाता है, और विजार्ड उससे जो है समस्या के बारे में पूछता है कि आपकी समस्या क्या है। तब वो उसे जब अपनी समस्या बताता है तो वो कुछ जो है अजीब शब्दों का उच्चारण करता है और अपनी जादुई छड़ी को घुमाता है। इस तरह से जो है रॉजर स्कंक जो कि पहले बहुत बैड स्मेल करता था, वो जो है उसकी स्मेल बहुत अच्छी हो जाती है, और वो जो है गुलाब के फ्लावर की तरह जो है स्मेल करना शुरू कर देता है। वाई वुड द विजार्ड डिमांड समथिंग इन पेमेंट? विजार्ड जो है कुछ पेमेंट के तौर पे क्यों मांगता है? क्योंकि जानते हो कि इस दुनिया में सब कुछ फ्री में तो होता नहीं है। आप कुछ भी कराते हो तो उसका पैसा आपको रिटर्न में देना पड़ता है। इसलिए विजार्ड जो है रॉजर स्कंक से जो है
वो फेवर में कुछ पैसा मांगता है, पेनीज़ मांगता है, लेकिन वो जब देखता है कि वो ये नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो उसको समझाता है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होती है। इस तरह से वो जो है उस रॉजर स्कंक के ऊपर दया खा के उसे बताता है कि तुम वहाँ जाओ और वहाँ से जो है तुम्हें आसानी से जो है पेनी मिल जाएगी, और उस पेनीज़ को ला के तुम मुझे दे दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ये काम किया है कि तुम्हारी जो है उस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया है, इसके लिए मुझे कुछ पेनी चाहिए ही चाहिए। हाउ डिड रॉजर स्कंक फुलफिल द डिमांड ऑफ 7 पेनीज बाय द विजार्ड। किस तरह से रॉजर स्कंक जो है विजार्ड के 7 पेनीज की डिमांड फुलफिल करता है। जैसा कि आप जानते हो, रॉजर स्कंक अपने पास केवल जो है 4 पेनीज रखा रहता है, वो विजार्ड को देता, तो विजार्ड कहता है ये क्या, मुझे तो 7 पेनीज चाहिए। इस तरह से वो बहुत नाखुश हो जाता है, और विजार्ड उससे कहता है कि ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ तुम वो काम करो। वो उसे जो है एक बेल के पास जाने को कहता है, जहाँ पे जो है एक लेन के पास एक कुआं रहता है, और उस बेल से जो है वो 3 पेनीज को लाता है। इस तरह से रॉजर स्कंक वो काम करता है जो कि विजार्ड उससे कहता है, और इस तरह से वो जो है विजार्ड के 7 पेनीज को दे के उसके जो है डिमांड को जो है सेटिस्फाई करता है। What मेड रॉजर स्कंक वेरी हैप्पी। आखिर में ऐसा क्या हो जाता है कि रॉजर स्कंक बहुत खुश हो जाता है। रॉजर स्कंक बहुत खुश इसलिए हो जाता है क्योंकि वो तो बहुत अच्छा गुलाब के फूल की तरह जो है स्मेल करना शुरू कर देता है, और जिससे क्या होता है उसके जितने भी अदर एनिमल्स रहते हैं उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, और उसके साथ जो है प्ले को टैग करके जो है बेसबॉल, फुटबॉल खेलना शुरू कर देते। इसमें कोई शंका नहीं था कि वो जो है बहुत ज़्यादा खुश था। क्यों? क्योंकि लोग जो है उसको अब अवॉइड नहीं करते थे, और उसके साथ जो है बहुत अच्छी तरह से खेलते थे और उसको अपने कंपनी में रखते थे। वाई वाज रॉजर स्कंक्स मम्मी एंग्री विद हिम, व्हाट डिड शी फाइनली टेल हिम। रॉजर स्कंक की मम्मी जो है क्यों उस पर नाराज़ थी, और उससे अंत में क्या कहती हैं। रॉजर स्कंक की मम्मी इसलिए है इसमें नाराज़ थी क्योंकि वो जो है अच्छा स्मेल करने लगा था, और जो कि जेन्युइन है कि स्कंक कभी अच्छे स्मेल नहीं करते थे। इसलिए जो है वो रॉजर स्कंक को विजार्ड के पास ले जाती है और उसे मारती है, और कहती है कि फिर से तुम इसे जो है उसी पुराने स्मेल में, ये उसी बैड स्मेल में रीस्टोर करो। हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू द एंड हुआ। जो है क्यों चाहती है कि वो स्टोरी जो है अंत में जो है बहुत अच्छा, ठीक है। जो इसलिए जो है अंत में स्टोरी अच्छा चाहती है कि जो है पूरी चीज़ अंत में अच्छी हो जाए, जैसा कि आमतौर पे जो है देखा जाता है। इसीलिए जो है वो विजार्ड की जो है बात को पूरी तरह से सहमत करती है, और अपने मदर को जो है वो कहती है कि मम्मी जो है विजार्ड को क्यों मारी, गलत की। इसलिए जो है जो उसे चाहता है बताना कि जो है, और उसे धोखा देता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी रॉजर स्कंक की जो है गुड स्मेल को लेके वो बहुत खुश थी, क्योंकि अगर वो स्मेल कर रहा था तो सारे बच्चे, सारे उस जो है एरिया के एनिमल्स उसके साथ खेलते थे। इसलिए जो बार बार जो थी वो चाहती थी कि अंत में स्टोरी जो है हमेशा पॉजिटिव हो, मीन्स वो अच्छा स्मेल करे और उससे सारे बच्चे जो उसके साथ साथ खेलें। Why does Jack insist that it was the wizard that was hit and not the mummy? बार बार जैक इस बात पे क्यों जोर देता है कि विजार्ड को ही पीटे जाना चाहिए था, मम्मी को नहीं। जैक इस बार ये इस बात पे बार बार जोर देता है कि विजार्ड को ही पीटा जाना चाहिए था, मम्मी को नहीं। क्यों? क्योंकि वो इस बात पे जोर देना चाहता था कि उसने जो है उस स्कंक के जो है ओरिजिनल स्मेल को चेंज कर दिया था, उसकी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी थी उसको चेंज कर दिया था। और ये बहुत सही हुआ कि उसकी मदर जो है उसको जाके कही कि ऐसा है कि आप इसे फिर से इसके जो है ओरिजिनल जो है स्मेल में चेंज कर दिए, जो कि एक बैड स्मेल था। लेकिन इससे ये मैसेज मिलता है कि कभी भी किसी आदमी को अपनी जो है इंडिविजुअलिटी, जिसको अपनी ओन पर्सनालिटी कहते हैं, उसको या उसकी ओन कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। दैट वॉज अ स्टूपिड मम्मी हु सेड इट, हाउ डिड जैक रिएक्ट टू इट। दैट वॉज अ स्टूपिड मम्मी, ये तो बेसिकली जो है इट वॉज सेड बाई जो ने कहा था, और जैक जो है इस चीज़ को कहने से उसे बचाना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसकी मदर जो है
स्टूपिड नहीं थी और वो गलत नहीं थी। इस तरह से जैक जो है उसकी मदर को ये बताना चाहता था कि उसकी मदर बिल्कुल सही थी, जो कि यह चाहता था जो कि वो इससे यह चाहती थी कि उसे अपनी जो है इंडिविजुअलिटी कभी ख़त्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी पहचान थी। स्कंक हमेशा बैड स्मेल करता है, इसलिए उसे अपने उसी कंडीशन में रहना चाहिए। What do you think Jack is trying to tell the Joe? आप क्या सोचते हो कि जैक जो है जो को क्या बताना चाहता है? जैक जो है इस रॉजर स्कंक्स की स्टोरी के माध्यम से जो को यह बताना चाहता है कि हमें किसी भी कंडीशन में, किसी भी प्रेशर में या किसी भी लालच में अपनी ओन इंडिविजुअलिटी नहीं खोनी चाहिए। इसी तरह से रॉजर स्कंक की जो माँ रहती है उसे बताती है कि वो अगर बुरा स्मेल कर रहा है, बैड स्मेल कर रहा है, अगली स्मेल कर रहा है, और जब वो स्कंक बैड स्मेल करता है, ही इज़ सरप्राइज टू फाइंड द अदर्स बिगन टू एक्सेप्ट हिम एज ही। मतलब जो है सारे लोग को वो चाहती है कि अगर स्कंक बैड स्मेल कर रहा है तो सारे लोग उसको उसी बैड स्मेल की तरह जो है वो एक्सेप्ट करे। वो आर्टिफिशियल जो है गुड स्मेल लेके वो नहीं चाहती कि वो अपने इंडिविजुअलिटी को, जो स्पेसिफिक स्मेल को छोड़े। व्हाट डू यू थिंक? आप जो के बारे में क्या सोचते हो या क्या समझते हो? जो है एक छोटी सी जो है बच्ची है और वो जो है इस दुनिया के बारे में बहुत कम जानकारी रखती है, लेकिन वो अभी भी ये विश्वास करती है कि ये दुनिया जादुई चीज़ों से भरा हुआ है। वो हमेशा किसी भी चीज़ को ऐसे देखती है कि हर चीज़ जो है सुंदर है और वो जो है किसी भी कास्ट पे वो सुंदर दिखना ही चाहिए। और वो जो है अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा जो है भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है, और वो जो है अपने मदर के जो है एटीट्यूड को जो है इस दुनिया की तरफ जो है प्रेजेंट करती है।